तो हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एनिम टाइम पर। और गाइस देखो, मैं फिर से एक ही बात बोलूँगा, बाकी लोगों के जैसा मैं नहीं कर सकता। जो भी अभी एक्सप्लेन कर रहा है फ्लेम एम्परर, सब बीच में कूदे हैं और शुरुआत से मैं ही कर रहा हूँ। तो मैं बीच में नहीं कूदने वाला हूँ, मैं जैसे चल रहा हूँ वैसे ही चलूँगा, ठीक है। पैसा कमानी सबसे बड़ी बात नहीं होती यार। अगर कोई बाद में आए तो देखे तो मेरे चैनल पर पूरे उसको एपिसोड मिल जाए ना, कि बाकी लोग जैसा कि मैं 800 से कूद गया हूँ, कोई 1000 से कूद गया है, वो सही नहीं लगता यार अपने को। खैर, ये तो होगी बकचोदी। अब आपको जो समझना है समझ लेना, मैं उम्मीद करूंगा कि आप मेरी भावनाओं को समझोगे। तो शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि अब फाइनली जाकर के सुपर सेट का कंपटीशन शुरू होने वाला था, और इस बार रूल भी थोड़े अलग थे। इससे फेंटियान भी थोड़ा चिंतित थे, क्योंकि पास्ट वाले जो इवेंट में लोग पार्टिसिपेट किए थे वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते थे। अब आगे इस बार सेट कंपटीशन में मतलब सातों लोग हेवन टेम्पल वाले, कुल मिलाकर के फेंगजियन पवेलियन से 400 लोग जा रहे थे। मतलब लास्ट टाइम गए थे और उनमें से 7 लोग ही वापस आए थे। उस टाइम जो मतलब फेंटियान के जो एडॉप्टेड सन थे यिंगटोंग, उनका स्ट्रेंथ 7 स्टार डाउडी के मिडल स्टेज में था और उनका पता ही नहीं चला। वो लोग भी ब्लड रिवर पे ही गए थे। और जो 7 लोग बच के आए थे वो हेवन टेम्पल वाले ही थे। और मू टियानयुन इस बार काफी गुस्से में थे कि इस बार तो मैं मतलब जुआनलिंग रॉयल फैमिली वाले को सबक भी सिखाऊंगा। पर किंग लाओ तभी कहते हैं, अगर तुम लोग को याद हो तो जुआनलिंग रॉयल फैमिली का जो टॉप डिसाइपल था उसी समय पिछले कंपटीशन में ही 10 साल पहले ही 7 स्टार डाउडी के पीक पर था। तो शायद अभी वो 8 स्टार डाउडी में भी हो सकता है। फिलहाल यहाँ पर फेंटियान, यानची और मूटियान वगैरह डिस्कस कर रहे थे, तभी जियान आ जाता है। और जियान कहता है, मैं ये सातों लोग अभी जो इंजर्ड है इनको रिकवर कर दूंगा अपने एल्केमी के दम पे, पर मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए जुआनलिंग रॉयल फैमिली का जो आउटस्टैंडिंग डिसाइपल है। तभी फेंटियान बताते हैं जुआनलिंग फैमिली के 4 जो प्रीवियस डिसाइपल्स, इन्हें 4 हेवेंस भी कहा जाता है। इनमें से 2 लोग अभी भी 7 स्टार डाउडी पर हैं और एक बंदा तो 8 स्टार डाउडी पर भी पहुंच गया है। अब जियान पूछता है आखिरी बंदा कौन है। ये बताते हैं कि ये काफी मिस्टीरियस बंदा, और ये 8 स्टार डाउडी के इनिशियल लेवल में जब था तभी उसने 8 स्टार डाउडी के मिडिल स्टेज के बंदे को मार दिया था। इवन लेट स्टेज के अगेंस्ट भी ये बंदा फाइट कर सकता है। और लास्ट टाइम मूटियान भी इससे फाइट किया था और काफी ज्यादा इंजर्ड होकर के वहां से भाग आया था। फेंटियान डिसाइड करते इस ग्रुप का लीडर अभी जो होगा जियान होगा, और ये 7 लोग जियान को फॉलो करेंगे। इस बार 7 लोग हेवन पैलेस से, 4 लोग अर्थ पैलेस से, और जियान वगैरह भी रहते हैं इनमें। इधर वेंजी और किंग जुआनलिंग भी जो रूल्स थे इस बार को डिस्कस कर रहे थे। बेसिकली ये रूल्स इन्होंने ही बनवाया था, इसलिए जुआनलिंग स्माइल कर रहा था। किंग जुआनलिंग के सामने ये चारों हेवेंस वाले बंदे होते हैं। इनका बस एक ही कहना था जुआनलिंग का कि तुम्हें जियान को मारना है, और यिंगटोंग का भी जो रहस्य है तुम उसको पूरी तरह से वहां से खत्म कर देना। किंग जुआनलिंग की टीम से 500 लोग जा रहे थे, वहीं अपने जियान की टीम से शायद से 400। इधर ड्रैगन लविंग लीजन आर्मी का बंदा यानी किंटियान भी आ गए रहते हैं, और इनका स्ट्रेंथ भी अब डाउ 1 स्टार इमोर्टल यानी डाउजियन लेवल पर ये पहुंच गए रहते हैं। और येमो का भी स्ट्रेंथ हाफ इमोर्टल लेवल पर। किंग जुआनलिंग ने अपने इन चारों बंदों को होली फ्लेम के बारे में भी बता दिया था जो ब्लड रिवर में था। अब इनका एक ही मकसद था, क्वीन मेडुसा को हंट करना। इधर दूर से सोल क्लैन वाले पूरे माजरे पर नजर बनाए हुए थे, और इन दोनों का स्ट्रेंथ डाउजियन 1 स्टार पर था। ब्लड रिवर में जाने से पहले जियान वगैरह जूहे टाउन में रुकते हैं और जो भी इनको चीजें चाहिए थी वो यहाँ से इकट्ठा करने लगते हैं। जियान वगैरह के साथ एल्डर जूलाओ, मूजुजी वगैरह भी फिलहाल इन्हें छोड़ने के लिए आए रहते हैं। बाजू में किंगजिन भी खड़ा थी और ये थोड़ा चिंतित थे कि ये कंपटीशन शुरू कब होगा। जूलाओ बताते हैं कि मतलब कंपटीशन तो शुरू हो गया है लड़की, पर अभी ब्लड रिवर जाने का जो एंट्री द्वार है वो खुला नहीं है, वो कल खुलेगा। यहाँ पर युआंग यांग आ जाते हैं जो एल्डर जूलाओ के शायद एक स्पाई थे। ये बताते हैं कि ब्लड रिवर में कई सालों में कुछ चेंज वगैरह आया है। ये बताते हैं कि यहाँ पर कई पावरफुल ट्रेजर्स हैं, इनहेरिटेंस वगैरह भी। युआन युआंग वही बताते हैं कि 2nd फ्लोर पर ही ब्लड रिवर के सीनियर ब्रदर यिंगटोंग मारे गए थे, या मतलब गिरे थे। उसके बाद से उनका कुछ पता नहीं चला था। तभी झूलाओ विचार करते हैं, इनके टीम में फिलहाल यानी जियान वगैरह में 9 लोग थे जो 7 स्टार डाउडी पर थे। मतलब ये लोग ब्लड रिवर के 2nd लेवल पर जा सकते थे, और जुआनलिंग रॉयल फैमिली में ऐसे 10 लोग होंगे कम से कम। तभी मू टियानयुन कहता है, आप चिंता मत कीजिए एल्डर जूलाओ, इस बार हम लोग कामयाब होंगे और सीनियर ब्रदर यिंगटोंग का जो भी रहस्य था उसका भी पता लगाएंगे। जूलाओ कहते हैं, अगर तुम लोग यिंगटोंग से मिले, मान लो कि वहां पर उसका स्केलेटन भी हुआ, तो तुम्हें उसको लेकर आना है। 1st फ्लोर पर किंगजिन वगैरह लीड करने वाली थी, और 2nd फ्लोर पर जियान, मू टियानयुन, यिंगिंग वगैरह जाने वाले थे। यहाँ पर एक फॉरबिडन एरिया था जहाँ पर जियान, मू फेंग, लिटिली और यिंगिंग तुरंत ही जाने लगते हैं, क्योंकि इनके अंदर अलग ही एक एक्साइटमेंट रहता था। अगर जहाँ पर न जाना हो वहाँ पर ये जाना ही चाहते थे। पर इस दौरान इधर धीरे धीरे इस जूहे टाउन में काफी पावरफुल सेक्ट के लोग भी आना शुरू हो गए थे। लिंगजुआन भी इनके पीछे पीछे आ जाती है। लिटिल इस दौरान जियान को कहता है, क्योंकि आपने 3rd प्रिंस की हावरान वगैरह को मारा है तो किंग जुआनलिंग तो तुम्हें मतलब आपको छोड़ेगा नहीं ऐसे। जियान कहता है, सेक्ट कंपटीशन शुरू होने के बाद मैं यहाँ से मतलब इस डाउडी कॉन्टिनेंट जुआनलिंग कॉन्टिनेंट से कहीं दूर निकल जाऊंगा। लिटिल कहता है, क्या आप डिसाइड कर चुके हो? जियान बोलता है हाँ। जियान कहता है, काइलिन तो यहाँ पर है पर जूनियर वगैरह अभी भी मिसिंग है, मैं उन्हें ढूंढना चाहता हूँ। लिटिल कहता है, ऐसा लग रहा है मानो मैं कभी भी ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ और मुझे कोई ना कोई ऐसा पुकार रहा हो। रास्ते में इन्हें कई सारे दुकान मिलते जहाँ पर मेडिसिनल पिल्स थे। लिंगजुआन इनको देखकर जियान को बता रही थी, पर जियान इंटरेस्टेड नहीं था। अब ये लोग आगे बढ़ते बढ़ते डाउनटाउन एरिया में पहुंच जाते हैं। इसी बीच में कुछ दूरी पर पॉइजन सेक्ट की कुछ लड़कियां और वानहुआ पवेलियन की ज्यूकी वगैरह टकराती हैं। तभी पॉइजन सेक्ट गर्ल की जो मेन लड़की रहती वुडू इशारा करती है, देखो जियान वगैरह उधर से जा रहे हैं।
इधर डूचुन वगैरह भी यानी एंशिएंट डेजोलेट क्लैन के बंदे घूम रहे थे। डूचुन के साथ फेंग होंग भी होते हैं। तभी डूचुन देखता है कि जियान जा रहा है। ये काफी ज्यादा आश्चर्यचकित होता है और जियान से मिलने जाने लगता है, पर फेंग होंग इसे रोक देता है क्योंकि फेंग होंग फील करता है यहाँ पर 3 लोग हैं जो काफी पावरफुल हैं और अंधेरे में छिपे हुए हैं। तभी लिंग जुआन यिंगिंग को लेकर दूर जाने लगती है और जियान से कहती है हम थोड़ी देर में आपसे मिलते हैं। जियान आश्चर्यचकित था कि लिंग जुआन और यिंगिंग का रिलेशन इतना अच्छा कैसे हो गया। तो लिटिली बताता है कि जब आप मतलब कल्टीवेशन कर रहे थे तो यिंगिंग और लिंग जुआन काफी लंबे समय तक एक दूसरे के साथ रही थी। अब इधर जियान और लिटिली आगे बढ़ने लगते हैं। जियान वगैरह को दूर से मतलब ये लोग अभी भी फॉलो कर रहे थे डार्क में जो छिपे हुए थे। जियान इस दौरान एक दुकान पर रुकता है और इनसे मतलब सामान वगैरह के बारे में बात करने लगता है। जियान इस बंदे को जो भी ये चीज इससे ले रहा था इसका दाम कम करने को करता है, पर ये बंदा बोलता है तुम्हें क्या लग रहा है अगर मैं इस चीज को इल्यूजन में नहीं छिपाता तो घोस्ट वर्ल्ड वाले कब का ये मेरे से लेकर चले गए होते। जियान इसके बदले में एक डाउडी 1 ग्रेड का एक पिल दे रहा था इसे। ये किसी प्रकार का स्टोन था पर ये बंदा भी और दाम इसका लेना चाहता था। अब जियान इससे अपना डील कर लेता और इसको एक मेडिसिनल पिल दे रहा होता तभी बीच में एक आवाज आती ओल्ड मैन की काफी गुस्से में। ये बंदा कहता है मुझे भी ये स्टोन चाहिए और मैं इसका डबल प्राइस दूंगा। ये 2 बंदे थे और जियान की तरफ एक किलिंग इंटेंट के साथ स्माइल कर रहे थे और शायद ये दोनों बंदे जुआनलिंग रॉयल फैमिली के वो जो हेवनली टीम थी उसके नीचे वाले 2 बंदे थे। इनमें से एक का स्टैंड 7 स्टार डाउडी के मिडल और दूसरे का लेट स्टेज में था। जो बंदा ये सामान बेच रहा था कहता है मैं इस लड़के को दे दिया हूँ तो अब तुम लोग जा सकते हो यहाँ पर। जियान तुरंत इस स्टोन को अपने रिंग में रख लेता है और उसके बाद इन दोनों बंदों की तरफ देखने लगता है। ये दोनों कहते हैं जियान से कि तुम जिसको प्रोवोक मत कर पाओ बच्चे उसको मत किया करो। जियान कहता है तुम जुआनलिंग रॉयल फैमिली के कुत्ते मेरे सामने भौंकोगे। जियान का ये डायलॉग अब फेमस हो गया था। इनमें से एक बंदा काफी तेजी से मूव करता है, लिटिली अपना एक्शन दिखाने भी वाला होता है, तभी जियान इसको रोक देता है। अब गाइस अगर सोचो लिटिली मारता ना तो दोनों एक तमाचे में निपट जाते थे। ये बंदा एक पावरफुल अटैक जुआनटियान हैंड इस पर यूज करता है। जियान हंसता है और कहता है चींटी के समान अटैक है तुम्हारा। जियान इनके मतलब अटैक को इजिली डिसॉल्व कर देता है, पर जियान जब इन पर अपना अटैक करता है ये दोनों 10-12 कदम पीछे हट जाते हैं और इनके मतलब मुंह से थोड़ा बहुत खून भी आने लगता है। आसपास जो भी लोग देख रहे थे सकपका जाते हैं। जियान कहता है अगर तुम लोग मरना नहीं चाहते हो तो यहाँ से निकल जाओ। ये जो व्हाइट ओल्ड मैन थे जिन्होंने अभी जियान को सामान बेचा था ये भी जियान के इस प्रदर्शन से काफी खुश थे। बस जियान यहाँ से निकल जाता है। यिंगिंग और लिंग जुआन को ढूंढता है और ये अपने कैंप की तरफ वापस चले जाता है। ये बंदा जो जियान को ये सामान बेचा था ये समझ गया था कि जियान फेंगजियान पवेलियन का है क्योंकि इसकी बॉडी से फायर एट्रीब्यूट बाहर आ रहे थे और कुछ खुशबू थी फेंगजियान पवेलियन की। व्हाइट हेयर ओल्ड मैन कहता लगता है जू लाओ भी यहाँ पर आया हुआ है और ये भी चुपचाप जियान वगैरह को फॉलो करने लगता है। तभी लिंग जुआन आती है और इसे कहती है ये समय हाफ रही थी। कहती यिंगिंग को 2 बंदों ने जो जुआनलिंग रॉयल फैमिली के घेर लिया है। जियान तुरंत ही उस दिशा में बढ़ने लगता है। उनमें से एक बंदे का स्ट्रेंथ 7 स्टार डाउडी के पीक पर है। लिंग जुआन कहती है हमें एल्डर झूलाओ को बुलाना चाहिए। जियान कहता है पहले चलो मेरे साथ तुम। इधर यिंगिंग के सामने एक बंदा औरत होता है और कहता है लिटिल ब्यूटी तुम मेरे साथ चलो, मैं नहीं चाहता हूँ तुम्हारे सुंदर बदन को हर्ट करना। क्योंकि यिंगिंग मान नहीं रही थी तो ये एक पावरफुल अटैक इस पर कर देता है। कई सारे लोग इस बैटल को देख रहे थे। ये बंदा जो भी यिंगिंग से फाइट कर रहा था इसका नाम टियांग जिंग था और ये 7 स्टार डाउडी के पीक पर था। यिंगिंग भी इस बंदे पर अटैक करती पर यह बंदा तुरंत इसके अटैक को ब्लॉक कर देता है। किंग जुआनलिंग ने पैनी टियांगजिंग को बताया था कि अगर ये यिंगिंग अपने बॉडी को चेंज कर ले यानी इसका ऑरा अज्योर हो जाए तो ये भी एक होली फ्लेम होगी और इसे तुम लोगों को लाना ही है। टियांगजी ने एक पावरफुल अटैक ब्लड हैंड प्रिंट्स इस पर कर देता है। इस अटैक पर मतलब कम से कम यिंगिंग अच्छा खासा इंजर्ड हो जाती थी। तभी दूर से एक पावरफुल अटैक आता है होली फ्लेम पाम और इस अटैक को तुरंत ही डिसॉल्व कर देता है। टियांगजिंग काफी गुस्सा था और कहता है जुआनलिंग रॉयल फैमिली के मैटर में कौन आ रहा है बीच में। जियान कहता है मैं वही हूँ जो तुम्हारी जान लेगा। यिंगिंग भी अब फिर से अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाती मतलब इसका जो आंख था जो नीला हो गया था फिर से ब्लैक हो जाता है। यिंगिंग के दाएं हाथ में चोट लगा था। जियान देखता है अच्छा दाएं हाथ में ठीक है। टियांगजिंग जियान की तरफ देखता है और कहता है 7 स्टार डाउडी इनिशियल लेवल का बंदा और ये हंसने लगता है। जियान गुस्से में कहता है मैं इस बंदे का दायां हाथ तोड़ दूंगा। इसके बाद मानो जियान के पावर से आसपास का स्पेस ही फ्रीज होने लगता है। ये बंदा हैरान हो जाता है और शॉक्ड भी। पहले तो टियांगजिंग को लगता है कि ये डोमेन है पर ऐसा कैसे हो सकता है। टियांगजिंग को लगता है ये होली फ्लेम स्पेस है और ये इस समय से स्पेस में ट्रैप्ड हो गया था। इधर बाजू में खड़ा लिटिली हंसता और जियान से कहता है होली फ्लेम स्पेस भाई काफी अच्छी चीज है। अब बाकी कोई लोग जियान को दूर से देख नहीं सकते थे क्योंकि जियान वगैरह इस समय एक अलग स्पेस में थे। जियान के बॉडी से होली फ्लेम निकल रहा था और ये पूरा स्पेस इस समय होली फ्लेम के ऑरा से कवर्ड था। इस प्रेशर के कारण टियांगजिंग का ऑरा भी घटने लगता है। टियांगजिन अब कुछ नहीं कर सकता था। ये तुरंत अपना ब्लड कर्स को एक्टिवेट कर देता है। बेसिकली इसका ब्लड कर्स 4th लेवल का था। जियान तुरंत अपनी होली फ्लेम क्रिस्टल का सोर्स पावर यूज करता है, इस बंदे के बॉडी पर अटैक कर देता है। टियांगजिंग मानो इस समय होली फ्लेम के आग में जल रहा हो। लिटिल ये देखकर हंस रहा था चुपचाप, पर यिंगिंग कहती मेरे हिसाब से यहाँ पर एक पावरफुल ऑरा मैं फील कर रही हूँ, क्या ये मेरा इल्यूजन है। इधर लिंग जुआन जियान को चुपचाप देख रही थी मानो ये जियान से सीखना चाहती हो। टियांगजिन इस समय चीख रहा था और जियान से कहता मुझे जाने दो नहीं तो तुम बचोगे नहीं इसके बाद। जियान रुकता नहीं, ये तुरंत अपना रॉक ब्रेकिंग हेवन बरियल भी यूज कर देता है। अब टियांगजिंग समझ जाता है ये बच नहीं पाएगा, तुरंत ही चिल्लाता है एल्डर ये मेरी जान की रक्षा कीजिए। जैसे ये बोलता है यहाँ पर एक ओल्ड मैन प्रकट होते हैं इस होली फ्लेम स्पेस में और ये जियान का जो अटैक था इसको तुरंत ही शैटर्ड कर देते हैं। जियान को पहले से पता था ये बंदा यहाँ पर है। ये
बंदा कोई और नहीं बल्कि ड्रैगन लविंग लीजन आर्मी का येमो होता है, डेप्यूटी हेड। येमो कहता है अच्छा ठीक है। मैंगसेंग की बेटी लिंग जुआन अर्थ पैलेस की, जियान और तुम लोग, काफी अच्छा लाइनअप है। अब लिटिली भी पागल होने लगता है गुस्से से। तभी जियान चिल्लाता है मास्टर ऑफ हॉल ऑफ पीपुल। होली फ्लेम स्पेस में एक और इंसान प्रकट हो जाते हैं। ये कोई और बंदा नहीं बल्कि वो व्हाइट मैन थे जो अभी जियान को एक सामान भेजे थे। व्हाइट मैन तुरंत येमो से कहते हैं मुझे मालूम है ये ब्लड कर्स एविल क्लैन का है, तो तुम लोग भी अब सावधान रहो। येमो जानता था, ये तुरंत ही अपना हैंड ऑफ फ्लिक से यहाँ से अपने बंदों को लेकर गायब हो जाता है। ये ओल्ड मैन भी यहाँ से चले जाते हैं और जियान वगैरह अपने कक्ष की तरफ वापस लौटने लगते हैं। ओल्ड मैन सोचते लगता है इस बार ब्लड रिवर कॉन्टिनेंट में एक भयंकर फाइट होने वाला है, पर इनको लगता है शायद क्योंकि जुआनलिंग रॉयल फैमिली वाले एविल क्लैन से मिले हुए, तो क्या ये लोग ब्लड रिवर कॉन्टिनेंट के घोस्ट वर्ल्ड को खत्म करना चाहते हैं। ओल्ड मैन भाई एक चीज और नोटिस किए थे, येमो का स्ट्रेंथ अब हाफ डाउजियन लेवल पर था। ये आम बात नहीं थी। ये यहाँ से तुरंत ही गायब हो जाते हैं और कहीं की तरफ बढ़ने लगते हैं। जियान इस दौरान रास्ते में हिंगिंग को कुछ पिल्स वगैरह देता है। जियान अपने रूम में उतर अपने रूम पर सोल पावर का बैरियर बना देता है। लॉर्ड सोल ईटर जियान से कहते हैं मेरे हिसाब से इन बंदों के अंदर एविल क्लैन का ऑरा था। जियान कहता है हाँ। अब जियान भी सोचता है येमो से जब ये लास्ट टाइम मिला था तो ये 9 स्टार डाउडी पर ही था, ये अचानक से कैसे मतलब हाफ इमॉर्टल लेवल पर पहुंच गया। जियान भी समझ जाता है ये एविल ऑरा के कारण ही है, ब्लड कर्स के कारण ही है। सोल ईटर इस दौरान जियान को कहते हैं तुम्हें जुआनलिंग रॉयल फैमिली वालों से सावधान रहने की जरूरत है। जियान ने जो स्टोन लिया था वो इसे लॉर्ड सोल ईटर ने ही कहा था लेने को। अब जियान इनसे पूछता है इसका क्या यूज है, और जो मतलब बेच रहे थे इसको ये ह्यूमन हॉल के पवेलियन मास्टर थे, यानी व्हाइट फैंग इनको लोग कहते थे। सोल ईटर कहते तुम्हें पता चल जाएगा जब तुम घोस्ट वर्ल्ड में जाओगे ये चीज कितना ज्यादा टेरिफाइंग है। ये जो भी चीज था ये घोस्ट वर्ल्ड का था। और लॉर्ड सोल ईटर कहते हैं ये होली फ्लेम से रिलेटेड है बच्चे। लॉर्ड सोल ईटर कहते हैं इसे तुम घोस्ट एनर्जी से ही ओपन कर सकते हो। लॉर्ड सोल ईटर इसमें से अपना मतलब थोड़ा बहुत घोषली एनर्जी इस स्टोन पर पोर करने लगते हैं। जैसे ही अपना एनर्जी इस पर पोर करते हैं इसमें से ट्रेस ऑफ ब्लैक एनर्जी बाहर निकलने लगता है। इसमें से जो ब्लैक एनर्जी निकल रही थी घोस्ट की, इसे जियान डिस्ट्रॉय करने जाता है, पर लॉर्ड सोल ईटर इसे मना कर देते हैं। अब इस ब्लैक गैस एक पिक्चर बन जाता है जिसे देख करके लॉर्ड सोल ईटर काफी ज्यादा अचंभित हो जाते हैं, क्योंकि इस फिगर के बीच में एक सियान कलर का फ्लेम दिख रहा था। ये बेसिकली होली फ्लेम था। जियान को भी विश्वास नहीं हो रहा था ये जो भी फ्लेम था, पर जियान का अकीरा फ्लेम इससे डर रहा था। अब जियान ने वैसे भी पास्ट में होली फ्लेम को डिवोर करने के लिए कई सारे मेडिसिनल पिल्स बनाए थे, पर इसको अकीरा को खाने के समय जरूरत नहीं पड़ी थी क्योंकि जायम मूव के द्वारा ये सब काम आसान कर दिया गया था। सोल ईटर बताते ये जो होली फ्लेम है ये हमारे घोस्ट वर्ल्ड का होली फ्लेम है और इसे घोस्ट फेस सोल फ्लेम कहते हैं, और शायद ये 24th रैंक का फ्लेम है। पर ये जियान से कहते तुम खुश मत हो, ये होली फ्लेम हमारे घोस्ट वर्ल्ड में है। क्योंकि जियान कहता है होली फ्लेम तो मतलब एक पावरफुल चीज है, ये घोस्ट वर्ल्ड में कैसे गई। अब लॉर्ड सोल ईटर बताना नहीं चाहते थे, पर ये जानते थे कि जियान इनके लिए काफी मददगार हो सकता है, इसलिए बताने लगते हैं। पर लॉर्ड सोल ईटर कहते हैं तुम्हें मुझे एक वचन देना पड़ेगा। ये कहते हैं अगर तुमने घोस्टली होली फ्लेम खा लिया तो तुम्हें मेरे साथ घोस्ट वर्ल्ड जाना पड़ेगा। जियान कहता है ठीक है कोई बात नहीं। ये बताते हैं कि घोस्टली फ्लेम जो है इसका कलर सियान कलर यानी ब्लू कलर का ये भी है, और इसका जो रेंज इतना ज्यादा है कि लोग 1000 किलोमीटर दूर से ही इसको देख करके भाग जाते हैं अगर कोई बंदा इस फ्लेम को पोजेस कर ले तो। ये जब होली फ्लेम घोस्ट वर्ल्ड में जन्मा था तो इसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, तो ये घोस्टली की को खा करके बड़ा हुआ है, पर ये काफी गुस्से वाला है। और अगर तुम इसे एब्जॉर्ब कर लोगे तो तुम्हारे बॉडी में भी घोस्टली की आ जाएगी, तो नॉर्मल घोस्ट वर्ल्ड के लोग तुम्हारा कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे। पर जियान कहता है पर इसका घोस्ट की क्या मुझे मतलब नुकसान नहीं पहुंचाएगा। पर ये कहते हैं इससे तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा, तुम इसके बारे में ज्यादा मत सोचो। और तुम्हारे पास अगर ये घोस्टली फ्लेम है तो तुम घोस्ट वर्ल्ड के जो ट्रेजर वाले जगह है वहां पर भी जा सकते हो, और तुम्हारा कल्टिवेशन भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। इतना सारी मतलब जानकारी के बाद अब जियान भी चैन की सांस लेता है। अब ये जियान को कहते हैं ये स्टोन रख लो, तुम्हें ये ब्लड रिवर में काम आएगा। और ये होली फ्लेम जो है ब्लड रिवर के सेकंड लेवल के डीपेस्ट पार्ट में है। अब जियान के पास थोड़ा समय था तो ये जुआनमू के द्वारा जो वो पिक्चर उसने हासिल किया था उसको खोल करके देखने लगता है। जियान अपना कितना भी ज्यादा सोल पावर यूज कर रहा था ये स्क्रॉल खुल ही नहीं रहा था। अब जियान को लगता है क्या ये होली फ्लेम का रिकॉर्ड है। अब जियान इसे अपने होली फ्लेम से जलाने की कोशिश करता है, पर होली फ्लेम भी इस स्क्रॉल का कुछ भी नहीं उखाड़ पाती है। पर जियान उसके बाद याद करता है ये तुरंत ही अपने बॉडी में जो एक स्क्रॉल स्पिरिचुअल टेक्निक वाला था उसे यूज करता है। ऐसा देखता है ये दोनों स्क्रॉल बेसिकली मर्ज होने लगते हैं। मतलब जियान ने जो पास्ट में वो नी गोंग वांग वाला डिवाइन एनक्रिप्शन होल्ड किया था वो इससे मर्ज होने लगता है। पहले इसका नी गोंग वांग जो था 1/4 था, पर इसके साथ मर्ज होने के बाद ये आधा में हो जाता है। अब ये आराम से एक बार में 9000 कोर इंक्रिप्शन को कंडेंस कर सकता था। मतलब जियान आराम से एक 9 स्टार डाउडी के बंदे को बांध सकता था अपने डाउ फॉर्मेशन टेक्निक में। अब जियान काफी ज्यादा खुश था। जुआनलिंग रॉयल फैमिली के येमो और टियांग जिन में थोड़ी बात चल रही होती है, ये अभी काफी ज्यादा नाराज होते हैं। येमो बताता है कि यांची और वो लड़की यिंगिंग दोनों होली फ्लेम है जो ह्यूमन में कन्वर्ट हुए हैं, अगर ये इनमें से किसी एक को भी मार देंगे तो इनको एक होली फ्लेम मिल जाएगा। येमो इनको समझाता है कि तुम ब्लड रिवर में इनको मार सकते हो और होली फ्लेम हासिल कर सकते हो। इधर ब्लड रिवर कॉन्टिनेंट के अंदर का हिस्सा दिखाया जाता है। यहाँ पर वही लॉर्ड टॉमस्टोन थे। ये किसी से पूछ रहे थे, ये बंदा इनको कहता है लॉर्ड
टॉम डिगर घोस्ट इमॉर्टल मुझे नहीं पता है। इनको पता रहता है कि डार्क नाइट घोस्ट को भगा दिया गया है जुआनलिंग रॉयल फैमिली से। बेसिकली जब फेंटियान ने फाइट किया था, ये उस समय की बात है। लॉर्ड टॉम स्टोन को ये डार्क क्रो घोस्ट एम्परर बता रहा होता है कि इस समय मतलब जो रिलेशन है जुआनलिंग रॉयल फैमिली का सोलोमन वालों के साथ भी अच्छा नहीं है। लगता है कुछ इनका अच्छा खासा खिचड़ी पक रहा है। डार्क क्रो जो घोस्ट एम्परर रहता है अपने लॉर्ड इमॉर्टल को बताता है कि मेरे हिसाब से जुआनलिंग रॉयल फैमिली वालों का अब ब्लड डेमन क्लैन के साथ संपर्क हो गया है। ये सुनकर के लॉर्ड टॉम डिगर भी एक बार को घबरा जाते हैं, क्योंकि कुछ भी हो जाए एविल क्लैन यानी ब्लड डेमन क्लैन से सभी लोग चिढ़ते थे, चाहे वो घोस्ट वर्ल्ड के हों या कोई भी। लॉर्ड टॉम डिगर पूछते क्या तुम्हारे पास कंक्लूसिव एविडेंस है? ये कहता है हाँ मेरे पास है। अब ये लोग प्लान करते क्योंकि मतलब घोस्ट वर्ल्ड में 3 ही इमॉर्टल थे। एक तो अपने टॉम डिगर घोस्ट इमॉर्टल जो अभी ब्लड रिवर के अंदर ही रहते थे कहीं पर, बाकी एक घोस्ट नाइट इमॉर्टल और एक और कोई तो थे। तो ये कहते अगर वो दोनों भी फाइट नहीं करेंगे तो इस बार हम लोग जरूर इंटरवीन करेंगे इस सुपर सेक्ट कंपटीशन में। टॉम डिगर इसको आदेश देते हैं। अब डार्क क्रो घोस्ट इमॉर्टल जो था, एम्परर जो था, ये अपने सारे बंदों को इकट्ठा करने लगता है। उधर एस्ट्रोलॉजी वैली के जो मास्टर रहते हैं ये दूर से पूरा सीन देख रहे थे, मतलब अपने एस्ट्रोलॉजी वाली विद्या से, और ये कहते हैं इस बार इंसान बचेगा या नहीं ये जियान के ऊपर डिपेंड करेगा। अब अगली सुबह होती है, काफी ज्यादा इधर हलचल होता है। जियान के दवाई के कारण मोटियानियन वगैरह का हेल्थ जो था पूरी तरह से लगभग रिकवर हो चुका था। इस बार एक और बड़ी बात थी कि जियान के साथ लिटिल ये भी जा रहा था। ये अपने ऑरा को सप्रेस किया हुआ था। यांची भी इस बार कंपटीशन में जा रहे थे। बेसिकली ये होली फ्लेम को यूज करके अपने बॉडी का जो भी ब्लैक की वगैरह थी इसे बाहर निकालना चाहते थे। यांची बताते हैं कि मैं जाना तो नहीं चाहता था पर मुझे जाना पड़ेगा। हालांकि मेरा स्ट्रेंथ डाउजियान 1 स्टार का है, पर ब्लड रिवर में सप्रेस होने के कारण मेरा स्ट्रेंथ भी 8 स्टार डाउडी के इनिशियल लेवल पर ही आ जाएगा। और वैसे भी मैं काफी ज्यादा इंजर्ड हूँ तो मैं तुम लोगों को मैच भी नहीं कर सकता हूँ। तो फिलहाल मतलब सेकंड फ्लोर पर 11 लोग जाने वाले थे जियान वगैरह के ग्रुप से। यिंगिंग, यांची, जायोयान, लिटिली और बाकी वो 7 लोग हेवन टेम्पल वाले। क्योंकि मोटियानी यहाँ पर पहले गए रहते तो यही इनको लीड करेंगे। बाकी लोग जैसे किंगजिंग, लिंगजुआन, मुफेंग वगैरह फर्स्ट फ्लोर पर ही जाएंगे। इस दौरान जियान वगैरह जब आगे जाने लगते तो कई लोग जियान को मतलब डिसाइपल्स की जियान तुम्हें कामयाब होकर आना है। अब सभी लोग आगे बढ़ रहे थे तभी रास्ते में मतलब जहां पर वो एंट्रेंस था वहां पर एक गार्जियन आते और बोलते मैं ब्लड रिवर टाउन का गार्जियन हूँ। ये जो भी थे वो डाउजियन लेवल पर थे। अब ये सबको समझाते कि मरना और जीना तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा ब्लड रिवर टाउन में। उसके बाद ये इस सील को फाइनली ओपन कर देते हैं और सभी लोग काफी तेजी से अब एंटर करना शुरू कर देते हैं। पर जियान वगैरह का टीम अभी लीव नहीं करता। मोटियानियन बोलते हैं कि हम लास्ट में एंटर करेंगे। जियान पूछता हम वापस कैसे आएंगे? ये बोलते हैं सही वही रास्ता है जिससे हम अंदर जा रहे हैं। इस समय लिंगजुआन थोड़ा चिंतित थी, तब किंगजिन इसके हाथ को पकड़ लेती है और फाइनली ये 400 लोग तुरंत ही इस वॉर्टेक्स ऑफ स्पेस में एंटर कर जाते हैं। एल्डर झूला इस दौरान मन ही मन कहते जियान तुम्हें कुछ अच्छा ही करना पड़ेगा। जुआनलिंग रॉयल फैमिली कितनी भी अच्छी हो, मुझे तुम पर विश्वास है। और फाइनली ये लोग यहाँ पर प्रकट होते हैं। यहाँ पर इनको एरी वॉइस वगैरह आ रहा था। ये लोग डायरेक्टली सेकंड फ्लोर पर टेलीपोर्टेशन मेथड से आते हैं। जियान वगैरह ध्यान देते कि यहाँ पर यही 4 लोग थे, यांची, यिंगिंग, लिटिली और जियान। बाकी लोग इन्हें कोई नहीं दिख रहा था। बेसिकली एक अलग स्पेस था, मतलब सेकंड लेयर काफी ज्यादा मिस्टीरियस था। अब यांची कहते हैं हम लोग यहाँ पर आ ही गए तो उस प्लेस पर चलते हैं। जियान कहता है उस प्लेस पर मतलब आप कहना क्या चाहते हो? ये बोलते हैं ये वही जगह है जहाँ मैं तुम्हें ले जा रहा हूँ, जहाँ पर मुझे जुआनलिंग रॉयल फैमिली वालों ने पकड़ा था। ये लोग आगे बढ़ ही रहे थे तभी एक पावरफुल डार्क एयर मिस मास अटैक इन पर अटैक कर देता है। लिटिली तुरंत ही अपने 2300 प्रकार के फ्लेम से इसे तुरंत ही डिसॉल्व कर देता है। ये देखकर यांची भी हैरान थे, मतलब लिटिली के फ्लेम्स को देखकर। अब लिटिली का जो फ्लेम पावर था जियान से डिफरेंट था। हालांकि लिटिली जियान से ही प्रकट हुआ था पर ये अब इवॉल्व होने के कारण इसका पावर अलग हो रहा था थोड़ा थोड़ा। यांची कहते हैं जियान से कि तुम्हारा ये जो फायर एल्फ है ये इसका स्पिरिचुअलिटी पूरी तरह से नहीं खुला है, तुम्हें इसको एक फायर एल्फ के पास लेकर जाना चाहिए, तब ये बहुत अच्छे तरह से इवॉल्व होगा। पर जियान कहता है फायर एल्फ तो बहुत रेयर होते, मतलब होली फ्लेम के समान रेयर। तभी लिटिली कहता है मुझे मेरे हिसाब से कोई आ रहा है, आप लोग शांत रहिए। इनके सामने बेसिकली एक हेडलेस घोस्ट आ जाता है। यांची बताते कि ये 7 स्टार डाउडी के बंदे से आराम से फाइट कर सकता है। इधर लिटिली काफी ज्यादा एक्साइटेड था जब से ये पहली बार आया था किसी कंपटीशन में। तभी जियान कहता है नहीं तुम आगे नहीं जाओगे, आप मतलब तुम लोग एक साथ रहो, मैं आगे जाता हूँ। जियान कहता है क्योंकि मेरा स्ट्रेंथ अभी सबसे वीक है तुम लोगों में। यिंगिंग को ये छोड़ के कहता है तो मैं पहले अटैक करता हूँ, अगर पावरफुल वॉरियर्स आए तो तुम लोग उसे संभाल सकते हो। हेडलेस घोस्ट काफी ज्यादा एक्साइटेड था ह्यूमंस को देखकर। ये इनको मार के इनके ब्लड एसेंस से इवॉल्व हो सकता था और शायद ये इंटेलिजेंस भी हासिल कर सकता था। जियान इस पर अपने पावरफुल येलो डिवाइन फिंगर वगैरह यूज करता है पर हेडलेस घोस्ट को कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर जियान ने वो 4 पाम और 3 फिस्ट वाला अटैक जो फेरी मून से हासिल किया था उसका अटैक यूज करता है, 1 पाम एंड 1 फिंगर। तुरंत ही ये घोस्टलेस हेडलेस मतलब घोस्ट गायब हो जाता है। जियान को शॉक्ड होता है, इतना पावरफुल तो इसका अटैक था नहीं। तभी ये हेडलेस गाय अचानक से जियान के सामने प्रकट होता है, इस पर एक पावरफुल अटैक इसके थ्रोट पर एम करके कर देता है। जियान कहता लगता है मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर दिया। यांची बताते हैं कि इस बंदे ने 997 लोगों को ह्यूमंस को डेवोर किया है और अगर ये हम 4 लोगों को खा लिया तो ये इवॉल्व हो सकता है और ये मतलब इसके अंदर स्ट्रेंथ तो बढ़ेगा ही, साथ में इसके पास इंटेलिजेंस भी आ जाएगा। पर यांची कहते हैं अगर हम लोग इसको मार दिए तो हमें इसके द्वारा कुछ हासिल भी होगा। लिटिली कहता है क्या मिलेगा? यांची कहते हैं डेड ब्लड घोस्ट लिक्विड।
ये सुनकर लिटिल भी थोड़ा शॉक्ड हो जाता है। यिंग पूछती ये क्या चीज होता है ब्लड घोस्ट लिक्विड। यांची बताते हैं कि जो डेड घोस्ट ब्लड लिक्विड है ये पावर ऑफ डेथ में काफी ज्यादा मददगार होता है, क्योंकि पावर ऑफ डेथ जो होता है 8 स्टार डाउडी के बाद प्रकट होता है। अगर तुम इसे अभी एब्जॉर्ब कर लोगे तो 7 स्टार डाउडी की तुम्हारी बॉडी रहेगी, पर तुम्हारे पास पावर ऑफ डेथ भी आ जाएगा। तो ये कितनी बड़ी बात हो सकती है, तुम खुद सोच के देखो। और जो बाद में तुम्हारा पावर ऑफ डेथ खुद जन्मेगा वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। इधर जियान लगातार इस घोस्ट लिस्ट से फाइट कर रहा था। अब जियान समझ जाता है इसे क्या करना है। ये तुरंत अपने हॉट फ्लेम को प्रकट करता है। जियान तुरंत अपने एंशिएंट जुआन रूलर को होली फ्लेम से कवर्ड करता है और एक पावरफुल अटैक 7th लेयर ब्रेकिंग द स्काई रूलर का फर्स्ट फुट लॉन्च कर देता है। हेडलेस घोष भी नहीं रुकता, एक पावरफुल सिनिस्टर स्वर्ड से जियान के इस ह्यूज फ्लेम अटैक को रेजिस्ट करने की कोशिश करता है। जियान भी नहीं रुकता, ये सेकंड फूड थर्ड फूड भी एक साथ यूज कर देता है। अब इस घोषलेस फेस के मतलब जो हेड था, इसके बॉडी पर जो घोषली ऑरा थे धीरे धीरे खत्म होने लगती है, पर ये यहाँ से भागने लगता है। तभी यांची जियान से कहते हैं जियान इसको पकड़ लो, ये काफी अच्छा चीज है, क्योंकि ये बंदा पहले ही डिस्ट्रॉय हो चुका था। ये ब्लैक गैस में बदल के भाग रहा था। जियान तुरंत ही अपने सोल पावर से और होली फ्लेम पावर से इसको चारों ओर से घेर लेता है। जियान इस समय इस स्ट्रेंज गैस को कंप्रेस कर रहा, तभी यहाँ पर एक फैमिलियर आवाज गूंजती है। ये कुछ लोग थे जो होली फ्लेम के बारे में बात कर रहे थे और किंग जुआनलिंग ने इनको जो कहा है उसके बारे में, और यिनटोंग जहां पर मरे थे वहां पर भी इन्हें जाना था। ये बंदे जियान को ऊपर आकाश में देखते और ये स्माइल करते। इनको लगा नहीं था कि जियान इनको इतना आसानी से मिल जाएगा। अब जियान फाइनली इस घोषली एनर्जी को कंप्रेस कर देता है। इसके हाथ में 2 मेडिसिनल पिल्स बन के आ जाते हैं। ये मेडिसिनल पिल के जैसे लग रहे थे पर ये थे नहीं, इनमें से एरी ऑरा बाहर निकल रही थी। ये बेसिकली वही था जो घोस्ट लिक्विड था। यांची इन लोगों को कह रहे थे कि अगर तुम इसको एब्जॉर्ब कर लोगे तो तुम्हारे मतलब 7 स्टार डाउडी में पावर ऑफ डेथ वगैरह आ जाएगा। और इसे बेसिकली यिंगिंग और जियान ही एब्जॉर्ब करने वाले थे, क्योंकि फायर एल्फ था लिटिली, तो उसको जरूरत ही नहीं थी। तभी इनको एक आवाज सुनाई देती है, तुम लोग काफी जल्दी में नहीं हो यहाँ से भागने के। ये कोई और नहीं बल्कि वही टियांगजिन होता है। यांची भी सोचते हैं लिटिली भी कि ये बंदा अकेले 7 स्टार डाउडी के पीक पर हमसे फाइट करने आ रहा है, हम 4 लोग, लगता है कुछ गड़बड़ है। इन चारों लोगों ने ही मिलकर सीनियर ब्रदर यिनटोंग को पास्ट कंपटीशन में मारा था, तो जियान इस बार बदला लेने के मूड में था। जियान कहता है लगता है तुम पिछली बार का फाइट भूले नहीं। टियांगजिन कहता है पिछली बार कुछ और बात थी, इस बार देख ही लेते हैं। जियान भी समझ जाता है ये इस बंदे के पास कुछ तो है। टियांगजिन रुकता नहीं है, तुरंत एक पावरफुल अटैक हैंड ऑफ द घोस्ट जियान की तरफ लॉन्च कर देता है। जियान शॉक्ड था क्योंकि ये बंदा ब्लड रिवर के पावर को मोबिलाइज कर रहा था। टियांगजिन जियान से कहता है अब तुम समझ रहे हो पर तुम्हें पता नहीं चल रहा होगा। ये जियान से कहता है ये जो ब्लड रिवर का पावर इसे मैं ही नहीं बल्कि जुआनलिंग रॉयल फैमिली वाले सभी लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। अब जियान इस घोस्ट पावर को ब्लॉक करने के लिए अपने होली फ्लेम से एक शील्ड बना लेता है, पर जियान एक चीज फील करता है, इसका जो फ्लेम बैरियर था ये डिस्ट्रॉय कैसे हो रहा है। जियान समझ जाता है इस टियांगजिन के पास ब्लड कर्स तो है ही एविल रेस का, साथ में लगता है इसके पास घोषली पावर भी है। यिंगिंग काफी चिंता थी जियान के कंडीशन को देख करके, पर लिटिली स्माइल करता और कहता है मेरे भाई हार नहीं सकते हैं। इधर जियान का जो फ्लेम बैरियर था तुरंत ही नष्ट हो जाता है और ये घोषली पावर जियान की तरफ बढ़ने लगता है। जियान तुरंत ही कुछ दूर भागने लगता है, पर तुरंत ही जियान अपने एंशिएंट जुआन रूलर से इस अटैक को पूरी तरह से खत्म कर देता है। अब टियांगजिन के बॉडी से घोषली ऑरा निकल रही थी, ब्लैक ऑरा। इसे जियान भी थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। अब जियान सोचने लगता है इस बंदे के पास ब्लड कर्स भी है, घोष एनर्जी भी है, पावर ऑफ लाइफ भी है, ये बंदा नॉर्मल नहीं है। तभी लॉर्ड सोल ईटर कहते हैं इस बंदे के अंदर कोई ऐसा चीज है जिसकी वजह से ये घोषली ऑरा को यूज कर पा रहा है। जियान इस पर अपने एंशिएंट जुआन रूलर से एक स्लैश अटैक करता है। इधर टियांगजिन बिजी था काफी ज्यादा कंडेंस फुल घोष एनर्जी बना के जियान को एक अटैक में मारने का। टियांगजिन अपने घोषली ऑरा से जियान को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, पर जियान का जो ये होली फ्लेम अटैक था अभी टियांगजिन के घोस्ट ऑरा को खा जाता है। टियांगजिन स्तब्ध था। अब जियान कहता है मैं पहले सोच रहा था पर अब मैं तुम्हें मार दूंगा। टियांगजिन हैरान था, कहता है ये लड़का काफी ज्यादा अपने पावर को छिपा कर रखता है। अब टियांगजिन फाइनली अपनी ऑरा को पूरी तरह से कंडेंस कर चुका था। द पावर ऑफ घोस्ट शेक द स्काई अटैक था ये। इस दौरान इसमें अपना ये ब्लड इसेंस भी मिक्स कर देता है। इस समय से जो घोस्ट की थी मानो एक सोल में बदल गई हूँ। टियांगजिन काफी ज्यादा उतावला था, कहता अब मैं तुमको मार दूंगा और तीनों होली फ्लेम सबको हासिल कर लूंगा। अब इसका ये जो पावरफुल अटैक था जियान की तरफ बढ़ने लगता है। जियान अपने 1 फिंगर से एक पावरफुल अटैक करता है। इसके बॉडी में से एक व्हाइट बीम ऑफ लाइट निकलती है और जो भी घोषली और आ रही थी जियान के आसपास होली फ्लेम सबको ब्लॉक करते जा रही थी। और टियांगजिन का अटैक धीरे धीरे अब नलीफाई होना शुरू हो गया था। टियांगजिन के पास अब मौका भी नहीं था। जियान का जो ये 1 फिंगर अटैक था इसके डायरेक्टली चेस्ट को पेनेट्रेट करके आर पार निकल जाता है। अब टियांगजिन फील करता है इसका जो ऑरा था धीरे धीरे कम हो रहा है। ये जियान को गरियाने लगता है। जियान कहता है तुम्हें ये पहले ही सोचना चाहिए था, तुमने हमारे पुराने भाइयों को मारा है, तुम कैसे जा सकते हो यहाँ से। टियांगजिन कहता है मैं मर भी जाऊंगा ना तो तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। अब इसका बॉडी पूरी तरह से एविल ब्लड कलर से ढकने लगता है। ये बेसिकली 5th लेवल का ब्लड कर्स था। अब जियान देखता है ये बंदा पूरी तरह से उस ब्लड ऑरा से कवर्ड हो चुका है और इसको मानो अब कोई कंट्रोल कर रहा है। लिटिली भी देखता है। यांची कहते हैं ये बंदा अपना दिमाग खो चुका है। ये बंदा जो भी था घोरफिंड, ये कहता है 2 लोग होली फ्लेम के पास, पर ये तुम्हारा काफी वीक पावर है। एक बंदा है जो होली फ्लेम यूज कर सकता है, ये यांची को कहता है, पर ये अभी इंजर्ड है। टियांगजिन का ऑरा भीतर काफी तेजी से बढ़ रहा था। ये लगभग 8 स्टार डाउडी पर पहुंच रहा था। अब लिटिली जियान से कहता है मुझे आगे आने दो। तभी जियान कहता है मुझे अपना लिमिट जानना है तो तुम अभी मत आओ।
इधर ये बंदा कहता है अब तुम लोग मरने को तैयार हो जाओ। जियान कहता है एक मियर 5th लेवल का ब्लड कर्स, तुम मुझे मार पाओगे? जियान का इसमें बॉडी जो रहता है पूरी तरह से होली फ्लेम से कवर्ड होता है। ये एविल बंदा जो भी था इसके अंदर कहता है इस प्रकार का होली फ्लेम मुझे नहीं नुकसान पहुंचा सकता है। जियान अपने होली फ्लेम से इस पर अटैक करता है पर इस बंदे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। लिटिली भी हैरान था और यांची भी कहते हैं यार होली फ्लेम का पावर यूज करने के लिए 9 स्टार डाउडी का लेवल होना चाहिए, तभी तुम उसको पूरी तरह से यूज कर पाओगे। इधर लिटिली आगे जाने को बेकरार था पर यांची भी इसे रोकते हैं। ये भी जानना चाहते थे जियान की लिमिट क्या है। यिंगिंग भी जियान के लिए बहुत ज्यादा चिंतित थी। अब जियान अपने होली फ्लेम की आइडिया को ड्रॉप करता है। ये तुरंत 7 लेयर ब्रेकिंग द स्काई रूलर यूज करना शुरू करता है। ये एक साथ 5 फुट अटैक को यूज करता है। जियान यहाँ पर भी नहीं रुकता, ये तुरंत ही इसका 6th रूलर भी यानी 6th लेवल को भी यूज कर लेता है। इस समय इसके बॉडी से और भी ज्यादा खतरनाक डैजलिंग पावर बाहर आ रहा था। आगे बढ़ने से पहले यार आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है, कुछ लोगों की अगर छोड़ दे तो, और दिल से थैंक्स इतने सपोर्ट के लिए। इधर जो टियांग जिंग का अटैक था, हालांकि जियान अपने होली फ्लेम से इसको लगातार ब्लॉक कर रहा था पर जियान के बॉडी पर भी इसका प्रेशर पड़ रहा था। जियान ने 6 फुटर टेक्निक यूज कर लिया था पर जियान अभी भी डिसएडवांटेज में था। इधर टियांग जिंग जो था जियान के काफी करीब था और एक पावरफुल स्लैप अटैक जियान की तरफ करता है। इस अटैक को देख करके यिंगिंग बहुत ज्यादा घबरा जाती है, काफी तेजी से जियान की तरफ बचाने के लिए बढ़ने लगती है। तभी यांची कहते हैं आगे मत जाओ और ये यिंगिंग को पकड़ लेते हैं। लिटिली ये भी खड़ा रहता है और कहता है अब काफी देर हो चुका है, पर इसको लग रहा था इसके बड़े भैया इतने ज्यादा बेवकूफ तो नहीं हो सकते। जियान तुरंत इस पर अपने येलो डिवाइन एंकर से अटैक कर देता है। ये बंदा थोड़ी देर के लिए स्लगिश हो जाता है। टियांगजिंग हैरान था जियान के सोल पावर के कारण, क्योंकि जियान का जो सोल पावर था डाउडी के पीक पर था यानी एम्परर रियल्म के पीक पर था। इसमें टियांगजिंग काफी ज्यादा इंजर्ड था जियान के सोल अटैक के कारण, पर यह कहता है मैं तुमको मार के रहूंगा। टियांगजिंग अभी कुछ बोलने वाला रहता है तभी जियान एक स्माइल देता है और कहता है तुमको लगता है तुम भूल गए, मैं अकेले नहीं हूँ। और जियान के जैसे एक सेम फिगर जियान के बगल में प्रकट हो जाता है। यिंगिंग रो रही थी, जियान इससे पूछता क्या हुआ, ये बोलती मेरे आंखों में बालू चला गया था। ये जियान से झूठ बोलती है। यिंगिंग के आगे आने के कारण जियान अपने सोल पावर को यानी सोल क्लोन को अंदर रख लेता है। अब ये दोनों एक साथ अपने होली फ्लेम क्रिस्टल के पावर को यूज करने लगते हैं। इसे देखते ही टियांगजिंग भी अब पहली बार डर जाता है। टियांगजिंग अब यहाँ से भागने को देखता है पर ये भाग नहीं पा रहा था। बेसिकली ये होली फ्लेम के पावर के कारण, दोनों होली फ्लेम के पावर के कारण सप्रेस हो गया था। इसकी बॉडी अब गायब होने लगी थी और फाइनली ये मर जाता है। इधर दूर खड़े 2nd फ्लोर पर ही कुछ लोग रहते हैं और ये कहते हैं क्या टियांगजिंग मर गया? टियांगजिंग इनके ग्रुप में सबसे कमजोर था यानी हेवनली ग्रुप जो इनका था, पर उसके पास 5th लेवल का ब्लड कर्स था तो ये लोग मान नहीं पा रहे थे। इधर किंग जुआनलिंग का जो वो सोल कार्ड वाला जगह रहता है वहां पर एक कार्ड फिर से बर्स्ट कर जाता है। ये समझ जाते हैं कि इनका 4th डिसाइपल मारा जा चुका है। पर तभी यांची कहता है कि इस बंदे के अंदर जो घोरफिंड का पावर था वो 4 ग्रेट एपोस्टल्स ऑफ द घोरफिंड में से एक है। यांची इनको इसलिए जानते थे क्योंकि यांची को इन्हीं सभी ने मिलकर पकड़ा था। जियान समझ जाती ये बंदा जब अपना ट्रेस पावर से इतना पावरफुल हो सकता है तो ये घोरफिंड अगर खुद आएगा तो जियान कितना ज्यादा इसका मतलब पावर होगा। तभी जियान कहता है इस हिसाब से तो मैंने घोरफिंड का जो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड है यानी इनके 2 गार्ड को तो मैं पहले ही मार चुका हूँ। यांची जब ये जानता है तो ये हैरान हो जाता है। यिंगिंग कहती क्या वो बंदा जो होली फ्लेम में डेजर्ट माउंटेन में था क्या वो एक घोरफिंड था? जियान स्माइल करता है और कहता है हाँ। अब यांची कहता है हमें उस प्लेस पर जाना पड़ेगा यानी ब्लड रिवर पॉन्ड में। ये बताते हैं कि वो ब्लड रिवर पॉन्ड इनके जो डार्क डिजीज हैं उनको खत्म कर सकता है और तुम दोनों भी इस मेडिसिनल लिक्विड से जो तुमने अभी घोष ब्लड से पाया है उससे तुम अपनी बॉडी को टेम्पर कर सकते हो। जियान तुरंत ही एक जो रहता है इसमें से मेडिसिनल पिल यिंगिंग को दे देता है। जैसे ये चारों लोग यहाँ से निकलते हैं यहाँ पर कुछ लोग आते हैं। इनमें से एक सॉन्ग यू था, दूसरा होंग क्यांग यानी उसकी वाइफ। इनके साथ में कुछ और लोग थे जो इनसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर थे। सॉन्ग यू यहाँ पर हेडलेस घोष का ऑरा फील करता पर ये निराश था क्योंकि ये भी इसे पाना चाहता था। अब ये चारों भी यहाँ से आगे बढ़ने वाले होते हैं तभी एक बंदे का आवाज आता है। ये 3 बंदे थे जुआनलिंग रॉयल फैमिली वाले। जुआनलिंग रॉयल फैमिली के जो तीनों पावरफुल बंदे रहते हैं इनमें से एक बंदे का स्ट्रेंथ 8 स्टार डाउडी के इनिशियल लेवल पर, एक बंदा लगभग 8 स्टार डाउडी और तीसरा बंदा 7 स्टार डाउडी के पीक पर होता है। अब स्वॉर्ड सेक्ट में और जुआनलिंग रॉयल फैमिली में यहाँ पर एक बैटल शुरू हो जाता है। तो गाइस स्टोरी यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं शाम में एक नए वीडियो के साथ।